जगदीश जी, आपका फैमिली डॉक्टर होने के नाते मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप जितना जल्दी हो सके इलाज शुरू करवाइए, क्योंकि मामला किडनी का है। हेलो संजय बेटा, कैसे हो? प्रणाम बाबूजी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, उसी के बारे में मैं बात करना चाह रहा था। बाबूजी क्या हो गया आपकी तबीयत को? डॉक्टर ने क्या कह रहा था डॉक्टर? बेटा डॉक्टर कह रहा था कि इलाज के लिए कुछ पैसे। हेलो हेलो बाबूजी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो 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 हेलो। लगता है फोन कट गया। चलिए थोड़ी देर बाद में फिर से कर लूंगा। ये अलग टेंशन आ गया। अब करो पैसे का इंतजाम। ओके, बाबूजी का फोन। हाँ हेलो बाबूजी। उस समय लगता है, हाँ बाबूजी, उस समय लगता है कि नेटवर्क कमजोर हो गया होगा। हाँ शायद इसीलिए। वो मैं ये कह रहा था बेटा कि डॉक्टर का सलाह है कि मतलब किडनी का जल्द से जल्द अगर इलाज नहीं होगा तो खतरा बढ़ जाएगा। बाबूजी किडनी का सवाल है तो उसमें तो पैसे बहुत लग जाएंगे बाबूजी। हाँ कह तो रहे थे कि मतलब 2.5-3 लाख रुपया का खर्च पड़ेगा। 2.5-3 लाख? बाबूजी मैं एक जरूरी काम में हूँ बाबूजी, इसको निपटा लेता हूँ फिर मैं करता हूँ बाबूजी। मैं कल बात करता हूँ बाबूजी आपसे। बाबूजी लगता है हमारे इशारे को समझ नहीं पा रहे हैं। कैसे समझाऊं? उनको खुलकर बताना ही होगा। हेलो। हाँ बेटा संजय। बाबूजी मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि 2.5-3 लाख रुपए का इंतजाम मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे 50,000 रुपए का तो इंतजाम मैं कर लूंगा, मगर बाकी का रकम? बाबूजी आप समझते काहे नहीं हैं? मैं कह दिया ना, आपकी बीमारी के लिए मैं खर्च नहीं कर पाऊंगा। पर क्यों बेटा, तुम्हारी तो अच्छी नौकरी है, अच्छा तनख्वाह है। बस बाबूजी, सबकी नजर हमारी सैलरी पे रहती है, मगर हमारे खर्चे कितने किसी को नजर नहीं आता। अरे इतने खर्चे हैं, मैं मानता हूँ मेरी सैलरी अच्छी है, लेकिन इतनी बड़ी सोसाइटी में रहता हूँ, क्लब ज्वाइन करना पड़ता है, पार्टी मेंटेन करनी पड़ती है, इतने सारे खर्चे हैं बाबूजी यहाँ। बेटा क्लब और पार्टियों में होने वाले खर्चे को बचाकर अपने बाप की जिंदगी बचाना तुम्हारा धर्म है। देखिए बाबूजी, आप मुझे मेरा धर्म मत सिखाइए, बस आप अपने धर्म का पालन करिए। मुझे याद है बेटा, जब तुमने एक बार मुझसे पैसा मांगा था, मैं बिना कुछ कहे तुम्हें दे दिया था, जो पैसा मैं मेडिकल इंश्योरेंस कराने के लिए रखा था। अगर वो पैसे आज मेरे पास होते, तुम्हारे सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होती। बस करिए बाबूजी, बस करिए। अब तो मुझे ये भी डर लगने लगा कि कहीं आप ये भी ना गिनाने लगे कि आपने मुझे पैदा किया है। क्या बेटा, इलाज कराने की बात कहकर कोई गलती कर दी? अरे बाबूजी अब समझते काहे नहीं है? मेरे इतने खर्चे हैं यहाँ पे। अब बताइए, अगले महीने मेरी साली की शादी है, कितने खर्च आएंगे उसमें? अब समझते नहीं है बाबूजी। एक बात बता बेटा, हमारी जान से ज्यादा तुम्हारी साली की शादी जरूरी है। देखिए बाबूजी, आपसे बात करना ही बेकार है। चलिए मैं फोन रख रहा हूँ।
तुम्हें नहीं पता बेटा, मैं कितना अकेला महसूस कर रहा हूँ। बाबूजी, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? प्लीज मेरा फोन उठाओ। ट्रिंग ट्रिंग, टी टाइम। ये रही हम सबकी चाय। बाबूजी, वो शर्मा अंकल कह रहे थे कि सुधा ससुराल कब जाएगी, बहुत दिन हो गए आए हुए। क्यों पूछा शर्मा अंकल ने? मैं क्या उनके घर पे रह रही हूँ? मैं अपने घर पे रह रही हूँ। अरे नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं करते हैं। जब लड़की मायके में ज्यादा देर तक रहने लगे तो गांव के लोग तरह तरह के ताने मारने लगते हैं। उधर दशरथ भी इसी तरह से बातें कर रहा था। तो आपने क्या कहा बाबूजी? अरे मैं क्या कहता, उल्टा उसी ने सवाल कर दिया कि तुम्हारे बेटी और दामाद में बनता है कि नहीं। अरे सुधा, जब चारों तरफ ऐसी बातें होने लगी तो किस किस का मुंह बंद करोगे? सच बात तो ये है बाबूजी कि आप भी नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूं। कैसी बातें करती हो सुधा? कल तक आपके परिवार का हिस्सा हुआ करती थी, क्या मैं आज आपके लिए पराई हो गई? किसने कहा तुम्हें कि तुम पराई हो? ससुराल से नाता जोड़ने का मायके का रिश्ता टूट गया, अब मैं आपकी कोई नहीं रही। अब तुम ही एक बात बता सुधा, किस किस का मुंह बंद करेंगे हम लोग जब चारों तरफ यही बातें हो रही है? इसको क्या कहना वो तुम जानो। अब मैं समझ गई हूँ कि एक मेरी माँ ही थी जो मुझसे प्यार करती थी। जब वो जिंदा थी तब उसने मुझे कहा था कि आप मुझे पैदा ही नहीं करना चाहते थे। अब आप रहो, आपकी इज्जत बचाने के चक्कर में मैं आपको कभी मेरा मुंह नहीं दिखाऊंगी। मैं जा रही हूँ। वैसे मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते हैं। अब तुम ही बताओ बेटी, किस मुंह से बात करूं तुमसे? बेटी तू? मैं यहाँ रहने नहीं आई हूँ। तुम फिर वही पुरानी बात लेकर बैठ गई हो। मैं यहाँ से आपको ले जाने आई हूँ, मगर कहाँ? हॉस्पिटल, आपका इलाज करवाने के लिए। जब आपने मेरा फोन रिसीव नहीं किया तो मैंने संजय भैया को कॉल किया था। उन्होंने बताया कि आपकी तबीयत बहुत खराब है। चलो, मैं आपका इलाज करवाऊंगी, चाहे जितना भी खर्चा हो मैं पूरा करूंगी, चाहे मुझे कर्जा भी क्यों ना लेना पड़े, मैं आपका इलाज करवाऊंगी। आप रोइए मत बाबूजी, आपका इलाज करवाना और आपका ख्याल रखना ये मेरा धर्म है। आप मुझे मेरा धर्म मत सिखाइए, बस आप अपने धर्म का पालन करिए। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। धन्य हो बेटी, तुमने आज एक लड़की नहीं एक लक्ष्मी होकर के एक पिता को निहाल कर दिया। मुझे आज पता चला कि औरत को लोग देवी क्यों कहते हैं। जी बेटी।